समस्त श्रद्धेय सुधीजनों को सादर नमो नारायणाय। और मैं इस समय माँ नर्मदा जी के पावन पवित्रतम उत्तर तट पर हूँ और मैं कुछ नर्मदा परिक्रमा वासियों से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो फवारा चल रहा है ना, ये यहाँ पर सुंदर सब्जियों की खेती हो रही है और ये नर्मदा परिक्रमा के पावन तट पर ये एक प्रकार की पावन सुंदरता है ऑर्गेनिक सब्जियों की। यहाँ किसी प्रकार का विषाक्त वस्तु का वो नहीं करते, न माँ नर्मदा जी के परम पवित्र भाव से चलते हैं। अभी कुछ परिक्रमावासी जा रहे थे तो बोले, महाराज अब तो परिक्रमा का कोई मार्ग ही नहीं रखा, सब बंद कर दिया इसे कांटे लगाकर। तो मैंने कहा कि देखो, जिसकी खेत है उस बेचारे ने यहाँ से रोड दिया है हमको सीधा आगे जाने के लिए। उसको रोड बनाते समय भी थोड़ा समय लगा होगा। मेरे खुद में 2 बार रपटा खाया हूँ। ये देखिए मेरे पैर की दुर्दशा देखिए, आप बहुत करीब से देख सकते हैं। जल मेरे बिल्कुल पास तक आ गया है और मैं ऐसे फिसला हूँ। और परंतु फिर भी मुझे इस फिसलन में भी सुंदरता है। क्यों? उसके जो है बरबोटी लगी है ना, वो जो कोई भी परिक्रमावासी आते हैं उनको भी वो बड़े प्रेम से, नर्मदे हर महाराज आपको आगे सब्जी बनानी है तो थोड़ी सी बरबोटी ले जाइए, फ्री में देता है और बड़े भाव से देता है। ये नर्मदा जी हैं और नर्मदा जी के तट पर ऐसी सब्जी की जो खेती होती है, ये यहाँ की सुंदरता है। तो परिक्रमावासियों से करबद्ध प्रार्थना है, किनारे में आप चल ही रहे हैं पर किनारे में थोड़ा सा ये ज़मीन जो है माँ नर्मदा जी का है। नर्मदा जी आपको सुख देती है ना, तो ये बेचारे जो जिनकी अपनी खेती नहीं है वो यहाँ खेती लगा के सब्जी बेच के अपना परिवार पालन पोषण करते हैं। तो मैया नर्मदा उनकी भी तो माँ है ना, तो उनका भी रक्षा करती है, उनका भी भरण पोषण करती है। तो वो उनके माध्यम से वो हमको भी अपना ही बंधु समझकर कभी कभी सब्जी फल फ्रूट आदि देते हैं। तो ये यहाँ आप कभी आएँ तो ये ना देखें कि यहाँ तार लगा रखा है। थोड़े से 1-2 कदम आपको इधर उधर चलना पड़े तो दुख कष्ट पाने के लिए तो नर्मदा तट है ना। दुख कष्ट पाकर उस दुख कष्ट को पाने के लिए तो हम नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं ना। दुख कष्ट को सहन करने की सामर्थ्य का विकास हो, इसलिए तो नर्मदा जी की पावन परम पवित्र परिक्रमा करते हैं ना। तो इसलिए आप सभी कभी यहाँ आएँ। परिक्रमा वासियों को विशेष करके माँ नर्मदा जी ने इतना सुंदर, देखिए चारों तरफ सब्जी लगा रखे हैं और ये सब्जी आपको हमको सबको ही खिलाते हैं, कुछ बाजार लेके बेचते हैं। इनके अंदर बहुत निष्कपट भाव रहता है और हम लोग अपने कपटता युक्त बातों से इनके अंदर कपट भर देंगे तो इनके अंदर की साधुता नष्ट हो जाएगी। इसलिए कभी भी, ये सरकारी ज़मीन है, इनमें ये फसल लगाते हैं और ये फसल से इनका जीवन चलता है। हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः के दिव्य भाव को मानने वाले हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसा मन में न सोचें कि ये यहाँ फल लगाते हैं, फूल लगाते हैं और यहाँ ऐसा अपने सिंचाई करते हैं तो हमको चलने के लिए दिक्कत आती है। कभी भी स्वप्न में भी मत सोचिएगा, क्योंकि माँ नर्मदा जी का तट सबके लिए है। और आप थोड़ा सा 1 कदम इधर से घूम के चले जाएंगे और उसकी फसल बच जाएगी तो वो आपकी तपस्या में वो सुंदरता है, वो तपस्या का सुंदरता है। और मैं तो 2 बार फिसला, लेकिन मुझे खुशी हुई, सच में बहुत खुशी हुई। देखिए मेरे पैरों की दुर्दशा देखिए और मुझे इनमें भी आनंद आया। क्यों? सच में वो जो फसल लगी थी ना, वो न जाने कितने के हृदय में जाएगी। नर्मदा के जल से सिंचित वो सब्जी लोग उसको सेवन करेंगे, उनके अंदर भक्ति का रस संचरित होगा, ज्ञान का रस संचरित होगा, वैराग्य का रस संचरित होगा। माँ नर्मदा जी का पावन ये जल, ये जब सबके हृदय में जाएगा तो वैराग्य का दिव्य भाव संचरित होगा, भारत सुंदर होगा, भारतीयता सुंदर होगी और भारत में रहने वाले भारतीयों के अंतर हृदय में माँ नर्मदा दिव्य भाव से प्रविष्ट होकर उनके जीवन को परम पवित्र करेगी। इसलिए इस किनारे में लगने वाले सब्जियों को भी प्रणाम करिएगा। चलते चलते कभी ये सोचिएगा मत। मुझे 2-4 मैंने तो बोला उनको कि देखिए दादा, ये न जाने नर्मदा मैया कितने का भरण पोषण करती है और आप भी किसी भी प्रकार से ऐसी चिंतन न करिएगा जिससे कि आपकी भक्ति नष्ट हो जाए, ज्ञान नष्ट हो जाए, आपका वैराग्य नष्ट हो जाए। ऐसा कोई कर्म हमारे से नहीं होना चाहिए। आहा, ये सुंदर नज़ारा देखिए, ये सुंदर दृश्यावली, ये भारत है, ये भारत की सुंदरता है, ये बहुत सुंदर है। आहा, बहुत सुंदर है। और ये नर्मदा जी का पावन तट है, इसमें सब प्रकार की सुंदरता को आप बिना पूछे कुछ भी लेना नहीं चाहिए। तो हमको तो मटर आ जाए,
तो हमको थोड़ा सा कुछ दिखता नहीं, मटर प्रेमी हम, तो हमने 2-4 मटर जो है तोड़ लिए। सामने खेत के दादा थे, उनके दादा आपसे बिना पूछे हमने कुछ मटर तोड़ लिया और ये खा रहे हैं। तो बोले बाप चल रहे हैं। यहाँ पैरों में अलग प्रकार का आनंद है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कभी कभी लगता है कि इसे ये पथ है, ये पथ जो है सबके द्वारा सेवित है, ऋषियों के द्वारा, मुनियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा, सभी के द्वारा अपने वैराग्य का संवर्धन करने के लिए सेवित पथ है। इस पथ को आप कहीं आपके चलने मात्र से, आपकी परिक्रमा मात्र से केवल आपका नहीं होगा, ये सबका है। इसलिए कृपा करके आप सब जो है इस परम पवित्र पथ को यहाँ जब कभी परिक्रमा करें तो चित्त में भगवान का नाम स्मरण करते हुए मन की मलिनता को धोने के लिए और विशुद्ध रूप से चित्त में भगवान का चिंतन हो, ऐसे दिव्य भाव से चलिएगा। बहुत आनंद आएगा, क्योंकि जीवन का मूलभूत तत्व यही है कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा दिव्य भाव रखते हैं। और हमारी दृष्टि दोष, हमारा वाणी दोष और हमारा श्रवण दोष रहित हो जाएं, ये प्रयत्न करना चाहिए। देखिए यहाँ गेहूँ कितना सुंदर लहरा रहा है, यहाँ के गेहूँ की बालियाँ आ गई हैं। और मैं तो आज बहुत सच बताऊँ आपको, मेरे को अभी 10 किलोमीटर चलने में आज 5-6 घंटे लग गए। और 5-6 घंटे, हाँ लक्ष्मण पटेल जी नमो नारायणाय, नर्मदे हर, यादव प्रसाद गुणी जी काठमांडू से आप सभी, आपको सादर नमो नारायण, जय श्रीमन नारायण आय। आप श्री वैष्णव परंपरा से हैं। देखिए मैं एक बात आपसे कहूँ, मैं विशुद्ध संन्यास्त परंपरा से हूँ, परंतु मैं जिन जिन संप्रदाय के विभूति हैं उन आचार्यों को प्रणाम करते हुए निम्बार्क संप्रदाय को जय श्री राधे श्याम कहता हूँ। और रामानंद संप्रदाय वाले समस्त दिव्य विभूतियों को जय से श्री सीताराम दंडवत सरकार कहता हूँ। और जो नाथ संप्रदाय से हैं उनको आदेश कहता हूँ, क्योंकि मुझे ये कहने में उनके अंतर मन की आत्मीयता मेरे और प्रकृष्ट हो, ऐसा चाहता हूँ। और श्री वैष्णव रामानुज संप्रदाय के दिव्य भाव वालों को मैं दिव्य भाव से जय श्रीमन नारायण कहता हूँ। देखिए ये गेहूँ मुस्कुरा रहा है। ये गेहूँ क्यों मुस्कुरा रहा है पता है? इस गेहूँ के बाली ने नर्मदा जी का पावन जल सेवन किया है। ये देखिए बहुत सुंदर, ये सब ऐसे बाली आ गई है यहाँ। और ये जब किसी के चित्त में जाएगा तो कितना अंदर आनंदमय भाव रहेगा। आहा क्या अद्भुत दृश्य है। ये दृश्य जो है, ये तो ये दृश्य के भीतर जो है दृष्टि राममयम कृत्वा पश्यत ब्रह्ममयम जगत। ये गजब। ये नर्मदा जी कितनी शांत हैं। ये ऐसा लगता है कि यहाँ समाधिस्थ भाव में है बिल्कुल। इनकी कोई अंदर के समस्त प्राण जो है एकदम से स्तंभित हो गए हों और एकाकार भाव में मैया ध्यान कर रही है, ऐसा लग रहा है। यहाँ बहुत सुंदर दृश्य है। देखिए कहीं आपको कोई आवाज़ आ रहा है? नहीं आएगा। क्यों? यहाँ मैया बहुत शांतमय भाव से बैठी है और बहुत शांत है। इतनी शांत है कि आप देखिए क्या गजब का दृश्य है, अद्भुत दृश्य है। ये दृश्य माँ नर्मदा जी के पावन तट का है। देखिए ऐसे सुंदर सुंदर टपरियाँ बनी रहती हैं, वहाँ रहकर दिन भर वहाँ रहते हैं। ये भी एक प्रकार के कोई सदगृहस्थ विरक्त ही हैं। माँ नर्मदा जी का पावन तट का सेवन इनको मिल रहा है। और ये तट में रहना कितना बड़े बड़े योगियों को सुदुर्लभ नहीं है। ये लोग यहाँ रह कर खेती कर कर इस खेती से नर्मदा परिक्रमा वासियों को भी प्रेम से नर्मदे हर करते हैं कि यदि हमारे जीवन में कोई हम निर्विकारी हैं तो सर्वत्र तुम भी शांत हो जाओ। मैया कहती है मैं शांत हूँ, तुम भी अपने अंतर मन के समस्त चित्त के चंचलता को शांत कर लो। जैसे मैं हूँ ऐसे ही तुम हो जाओ। अंतर मन में रहने वाले समस्त वासनाओं की तिलांजलि दे दो। देखिए क्या सुंदर है, अद्भुत है, अद्भुत। ये देखिए ये बहुत ऊपर से ना मैया को पता है हमको गर्मी लग रही और ऊपर से बहुत सुंदर फवारे बैठाई। ये आएगा बहुत अच्छा लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा। बस हर परिस्थिति में इसको सकारात्मक लीजिए। मैया जितनी शांत है, मैं कुछ कह रहा था कि मैया कहती है मेरे जल के आचमन से
अपने अंतःकरण की वृत्ति को शुद्ध करके के अपने अंतःकरण के समस्त विकारों को, वृत्ति के विकारों को नष्ट करके मैं जिस प्रकार से शांत हूँ तुम भी शांत हो जाओ। मैया कहती है जिस प्रकार तुम मेरे बेटे हो ना, तुम वैराग्य से युक्त हो जाओ। जैसे गोकर्ण ने अपने पिता को कहा वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, ऐसे तुम भी वैराग्य राग रसिक बन जाओ और विशुद्ध रूप से तुम मेरे पुत्र हो। मेरे जैसे गुण तुम्हारे भीतर होने चाहिए। तुम अपने आप को नर्मदा पुत्र कहते हो, तो नर्मदा तो अंतर मन से समस्त प्रकार की मद रहित है और अहंकार रहित है। अहंकार की शुद्धि जब तक नहीं होगा, जब तक जीव शिवत्व को प्राप्त नहीं कर सकता, अहंकार की निवृत्ति नहीं होगी, अहंकार की शुद्धि नहीं होगी, तब तक जीव पूर्ण ब्रह्म के उस तदाकार भाव को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सदैव जीव को इसी आनंदमय जल का ये इनसे सीख लेनी चाहिए। हर प्रकृति हमको कोई न कोई शिक्षा देते रहते हैं। दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरुओं को धारण किया। हम प्रत्येक कदम कदम शिक्षा धारण कर सकते हैं। देखिए आप पुनः एक आनंद लीजिए। ये प्रकृति हमको कुछ न कुछ संदेश देती है। ये शांत है, ये शांति से कहती है हर परिस्थिति में। ये गेहूं की जो बाली खड़ी हुई है ना, इसने सर्दी गर्मी धूप ओले सब देखना है और उसके बाद ये पकेगा, और पकेगा तो ये बड़ा सुंदर भाव से जो है दाने बनेगा। और हमको अहम अन्नम वेद का मंत्र है कि हम तुम्हारे प्राण हैं कहे करे दिव्य भाव से जो है हमको ये प्राण प्रदायक बनेगा। जीव को जीवंत होकर अन्य जीवों को प्राण देने के लिए सर्दी गर्मी धूप छाँव बादल आंधी तूफान ओले सब सहन करना पड़ता है। हम छोटे से दुख से घबरा जाते हैं, हमारे अंदर फल कैसे लगेगा? विचार करिएगा। ये नर्मदा तट ही शिक्षा देता है। माँ नर्मदा मध्य प्रदेश की हृदय और प्राणाधिका है और ये प्राण संचरिका है। ये मध्य प्रदेश की अंतर्मन में जो भक्ति का भाव संचरित होता है, माँ नर्मदा जी और क्षिप्रा के पावन उस जल का ही प्रतिबिंब है। ज्ञान के प्रतिबिंब रूप में महाकाल और ओमकारेश्वर पशुपतिनाथ भगवान हैं। ऐसे ही और यहाँ मध्य प्रदेश के समस्त सुधीजनों के हृदय में ज्ञान भक्ति वैराग्य और प्रेम इतना संचरित है। महाराज मध्य प्रदेश इतना सुंदर है। यहाँ बड़े बड़े कवि महाकवि कालिदास भोज और ऐसे विक्रमादित्य जैसे भर्तृहरि जैसे दिव्य भाव को प्रस्फुटित करने वाले दिव्य भाव भी यहाँ प्रस्फुटित हुए। यहाँ कविताओं की शास्त्रीय कला की और यहाँ ऐसे ऐसे दिव्य भाव प्रस्फुटित होते हैं। यहाँ की जो सामान्य जो ग्रामीण जो भाषा है अथवा कैसे क्षेत्रीय जो भाषा है मध्य प्रदेश की निमाड़ी मालवी और बुंदेली, इसमें ऐसा रस है महाराज। उसमें भी हम कुछ भी सुने तो उससे भक्ति का रस संचरित होता है। मध्य प्रदेश भारत का हृदय है। मध्य प्रदेश विश्व का हृदय है। मध्य प्रदेश को हृदय सबका हृदय बनाने में ये जो आप देख रहे हैं इस नर्मदा मैया का विशेष योगदान है। ये नर्मदा मैया है विश्व के समस्त भाव के यहाँ सुधीजन यहाँ माँ नर्मदा जी को प्रणति निवेदन करने आते हैं। यहाँ नर्मदा जी के प्रत्येक तट पर ऐसे भगवान आशुतोष नर्मदेश्वर ऐसे विराजमान रहते हैं। मुझे आज इतना माँ नर्मदा जी का जल सेवन करने का सुअवसर मिला है। देखिए कितना सुंदर जल है। मैं फिर आज पीऊँगा, फिर जलपान करूँगा मैया जी का। आप देखिए ये हाथ शुद्ध हो रहा है। अब देखिए मैं कह रहा था ये मध्य प्रदेश विश्व का हृदय है, केवल भारत का नहीं है। और भारत को विश्व का हृदय मध्य प्रदेश इसलिए बनता है कि हृदय में भगवान विराजते हैं। और नर्मदा मैया ऐसी मैया है जो विश्व में एकमात्र ऐसी सरिता है जो विपरीत वाहिनी है और विपरीत वाहिनी होकर भी सागर में समाहित होती है। नर्मदा मैया का एक विशेष कहें तो आपको अमरकंटक से मेकल पर्वत से लेकर खंबात की खाड़ी गुजरात तक, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और हाँ नर्मदे हार बाबू, नर्मदे हार।
नर्मदे यहाँ बाबू इधर से सिद्धा घाट कितना दूर है? पास ही में है महाराज जी, 1 किलोमीटर। अच्छा अच्छा, धीरे 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 धीरे, हाँ जी, 1 किलोमीटर सीधा है ना? हाँ सीधा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। तो उसके बाद जो है तो ये जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, ऐसे दिव्य इन प्रदेशों को माँ नर्मदा, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, इन दिव्य प्रदेशों को वहाँ जीवनदायिनी माँ है। केवल गुजरात में देखिए सरदार सरोवर, ऐसा सुंदर पवित्र डैम सरोवर है। वहाँ से कच्छ भुज, जहाँ के समस्त गुजरात के, सौराष्ट्र के समस्त सुधीजनों के जीवनदायिनी माँ नर्मदा है। इस नर्मदा को हम ऐसा न करें। मैं कुछ दिखा रहा हूँ आपको, आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा। ये ऐसा मत करिएगा, ये बहुत दुखित है। ये प्लास्टिक है, ये चारों तरफ फैले हुए हैं, और ये ऐसा ना करिएगा। ये आप इतने प्रदेशों में बड़े दिव्य भाव में जो संचरित भाव रहता है, ये उसका प्राणाधिकार है। इसलिए नदियों को बचाइए। हमारी एक दीदी हैं शिप्रा पाठक, वो विशुद्ध रूप से उस जल को पवित्रतम करने का काम करती हैं, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करती हैं, और वास्तव में नाम भी छिपरा है। नर्मदा जी की अनन्य भक्ता हैं। नर्मदा नहीं, समस्त सरिताओं की भक्तन हैं, और उतना उनका दिव्य भाव हमको भी बहुत अच्छा लगता है जब कभी हम देखते हैं। नर्मदे